हेलो एवरीवन, दिस इज रजत और आज इस वीडियो में बात करते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट बेसिकली एक डेटा टाइप्स है जो कि म्यूटेबल इन नेचर है। बेसिकली लिस्ट से हम एक डायनेमिक डेटा जनरेट कर सकते हैं। कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे इससे मल्टीपल ऑपरेशंस करते हैं, तो हम जानते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज बेसिकली अ डायनेमिकली डेटा जिसपे हम इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, जिसको हम एज ए क्यू भी यूज करते हैं और एज ए स्टैक भी लिस्ट को यूज कर सकते हैं। सो लिस्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। और लिस्ट में जो एक ही टाइप का डेटा नहीं हो सकता है, इसमें मल्टीपल टाइप्स के डेटा हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन क्रिएट अ लिस्ट। बहुत ही सिंपल है, ये तरीका है। माई लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2 हाई एंड हेलो। देखिए, मैंने एक मेरा इंटीजर टाइप का, तो दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का डेटा है मेरा लिस्ट के अंदर। दीज आर द माई एलिमेंट्स। एक क्या करना है आपको, ओपन ऑफ स्क्वायर पैरेंथेसिस एंड क्लोज ऑफ स्क्वायर पैरेंथेसिस, ये यूज करना है। और दो एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा यूज करना है। जस्ट टू सेपरेट टू एलिमेंट्स यूज द कॉमा। एक ये तरीका है जिससे मैं लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है, मैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन से यूज कर सकता हूँ। माई लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट, ओके। और मैं इसमें बता दूं 1, 2, 3। लेट्स प्रिंट इट। माई लिस्ट टू। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। लेट्स सी, कोडिंग मिस्टेक सम। तो चलिए प्रिंट करते हैं। ये देखिए 1, 2, 3 हेलो, 1, 2 हाय हेलो, और दूसरी मेरी लिस्ट है। तो इस तरह से मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली। माई मिस्टेक। इस तरह से हमने हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम एक पर्टिकुलर लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं इंडेक्स के बेसिस पे। लिस्ट में इंडेक्स ऑपरेशन सपोर्टेड है। किसी भी आप लिस्ट के एलिमेंट को इंडेक्स के वाइज एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से माय लिस्ट 0। ये मेरा ये मेरी लिस्ट है एंड इसकी 0th एलिमेंट पे मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश किया। दिस इज माय लिस्ट, ओके। और ये देखिए 0th इंडेक्स पे 1 है। इंडेक्स बेसिस पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरा है, इस पे हम एक स्प्लिट ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्प्लिट ऑपरेशन का याद रखिए, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स के बीच में जितने डिफरेंस होगा उतने एलिमेंट्स होंगे। लेट्स से अगर मैं दे दिया 3, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 3। इतने एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे। 0, 3, 1, 2 हाई, 1, 2 हाई, ये मुझे मिला। थर्ड थिंग मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दूं, तो स्टार्ट एलिमेंट और एंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 से मुझे एलिमेंट मिला। 2 इंडेक्स से मिला, ओके। इसको ये लिया और इसको स्किप कर दिया। तो इस तरह से मैं उसमें इंडेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं अपनी, अब नेक्स्ट थिंग इज अपडेट ऑपरेशन। किसी लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे अपडेट करना है। नाउ चेक माय लिस्ट। लेट्स से 0 को मैं 10 सेट करना चाहता हूँ, ओके। ओके, प्रिंट करते हैं मेरी लिस्ट को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, ओके। 10 टू हाई, हमने 0th इंडेक्स पे इंटीजर को 10 सेट किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे है। एक तरीका ये हो गया, हमने इसको इंडेक्स कर दिया, अपडेट कर लिया। लेट्स दूसरा ऑपरेशन करते हैं। लेट्स से कि हमें
कोई एलिमेंट सर्च करना है किसी लिस्ट में, सो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, इफ आई इन माई लिस्ट प्रिंट एलिमेंट इन लिस्ट। ओके, एलिमेंट इन लिस्ट, ये मेरा आउटपुट आ गया। सो एक तरीका तो ये हुआ, मैंने इफ ऑपरेशन कर लिया कंडीशन बेस्ड। दूसरा, लेट से अगर मुझे लूप एग्जीक्यूट करना है, तो अब लिस्ट जो है, जैसा कि आप मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ, समझ गए होंगे कि लूप उसी पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि इटरेबल हो। लिस्ट जो है इटरेबल है, ये एक इटरेटर रिटर्न करता है, सो दैट्स व्हाई हम इस पे फॉर लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर आई इन माय लिस्ट, और मैं इसको प्रिंट आई इस तरह से कर सकता हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, 1 2 हाई हेलो, ये मेरे एलिमेंट्स है जो कि मैंने प्रिंट करा लिए। सो एक ये तरीका होगा जिसमें मैंने लूप है, वाइल लूप भी मैं इस पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ किसी लिस्ट में। ओके, while I is less than of length of my list, okay, just a second, print of print my list, मेरा index I and I plus is equal to 1, basically I plus 1 is equal to 1, I is equal to I plus 1 ही है ये। ओके, ऑल राइट। सो इस तरह से हमने वाइल ऑपरेशन भी इस पर एग्जीक्यूट कर लिया। दूसरा है, एक होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट क्रिएट करना, इसके कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। एक लिस्ट में अगर इंटरनली चेंज करते हुए, उसमें इंटरनली ऑपरेशंस करते हुए हम एक नई लिस्ट को अपडेट करें और एक नई लिस्ट क्रिएट करें, सो इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। कैसे हम कर सकते हैं, लेट्स सी। I in range of 10 if I mod 2 I mod 2 equals to, सो यहाँ पे देखोगे जितने भी इवन नंबर है वो मेरा न्यू लिस्ट में आ जाएगा। 0 2 4 6 8 जितने भी इवन नंबर है वो मेरे न्यू लिस्ट में आ गए। सो बेसिकली हुआ यूं है कि आई फॉर आई इन रेंज 10 में 0 to 9 इसने नंबर जनरेट किए और सबको चेक किया कि क्या ये मोड 2 इक्वल टू 0 है, अगर है तो ये मेरा लिस्ट में रहेगा, अदरवाइज मेरा लिस्ट में नहीं रहेगा। सो इस तरीके से मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर लिए। सो हमने देख चुके हैं लिस्ट को कैसे अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज, मुझे लिस्ट में मल्टीपल मेथड्स के बारे में देखना और उन सबको अप्लाई करना है। ओके, सो इसके लिए हम एक कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, फॉर आई इन dir of let's say my list, okay, print I, all right। पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, अगर इंटीजर है तो भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई फ्लोट है तो भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है तो भी एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो सिमिलरली जो लिस्ट है वो भी एक तरह का एक ऑब्जेक्ट है। जब भी आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हो तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ लिस्ट जिसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मल्टीपल उसके मेथड्स होते हैं, जैसे ऐड क्लास,
IAD, ये दीज आर द स्पेशल मेथड जिसको हम आने वाले फर्दर वीडियोस में देखेंगे। प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस देखिएगा, मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके बनाऊंगा, बिकॉज आई हैव 9+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन पाइथन। मुझे और काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किए जिससे मुझे काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय नॉलेज विथ यू गाइस। सो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे और एनर्जी मिलेगी, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूँ आप लोगों के लिए। सो आप देखें कि मल्टीपल मेथड है, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, शॉर्ट। ओके, तो इसकी मेन मेथड हम इसको उठा लेते हैं और इसको एक को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। ओके, उसकी सारी मेथड को वन बाय वन हम करते चलेंगे। सो बेसिक अभी तक हमने देख चुके हैं लिस्ट क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं। सो जाना कि लिस्ट बेसिकली एक डायनेमिक टाइप का नेचर है। सो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि आपको लिस्ट कब यूज करना चाहिए। सो लिस्ट जनरली तब यूज करना चाहिए जब आप किसी की वैल्यू पेयर की कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, ठीक है, आपका की पेयर डेटा नहीं है, दिस इज वन थिंग। और आपका जो डेटा है वो डायनेमिक नेचर का, लेट्स से अगर आप कोई फाइल से डेटा रीड करते हैं तो आप इसको लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कोई यूजर के इनपुट प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको लिस्ट में प्रोसेस कर सकते हैं। लेट्स से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को आपको कहीं स्टोर करना है तो उसको आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स वेयर यू नीड टू यूज लिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए हम एक एक मेथड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अपेंड, अपेंड जो मेथड है बेसिकली वो ये करता है कि किसी भी लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट को इंसर्ट करता है। लेट्स से अगर 1 to hi हेलो अगर मैं इस पे अपेंड करूंगा दिस, तो इसके फोर्थ इंडेक्स पे 0 1 2 3 एंड फोर्थ, इसके फोर्थ इंडेक्स पे दिस जो मैं एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अपेंड करके देखते हैं। लेट्स सी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। माई लिस्ट डॉट अपेंड, एंड अगर मैं इसको दिस, ओके, मैं प्रिंट कर देता हूँ मेरी माई लिस्ट को। ओके, जस्ट प्रिंट दिस माई लिस्ट, ऑल राइट। तो मैंने इसको प्रिंट किया, देखिए मेरा क्या आया, 1 to hi हेलो दिस। उसके जो फोर्थ इंडेक्स पे मेरा न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो गया। सो दिस इज अपेंड ऑपरेशन, नथिंग, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, चलिए क्लियर ऑपरेशन करके देखते हैं। ओके, माई लिस्ट एंड क्लियर, लेट्स सी, लेट्स डू सम एरर और फिर हमें पता चलेगा क्लियर ऑपरेशन एग्जैक्टली करता क्या है। क्लियर ऑपरेशन ने क्या किया है, मेरी इस पूरी लिस्ट को क्लियर कर दिया कंप्लीटली, वॉश। सो दिस इज अबाउट क्लियर ऑपरेशन। नेक्स्ट थिंग इज कॉपी। जो कॉपी ऑपरेशन है वो बेसिकली किसी एक लिस्ट की कॉपी क्रिएट करता है। ओके, एंड ये शैलो कॉपी होती या डीप कॉपी होता है, लेट्स सी। और शैलो कॉपी क्या है, डीप कॉपी क्या है, चलिए हम इसको आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे शैलो कॉपी क्या होता है और डीप कॉपी क्या होता है। और मेरे लिए भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा कि पता चलेगा कि एक्चुअली में होता क्या है अगर हम इस पर करते हैं माई लिस्ट डॉट कॉपी। सो बेसिकली माई लिस्ट डॉट कॉपी करने से एक ही नई लिस्ट क्रिएट कर देता है। 1 to hi हेलो, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ L2 इज इक्वल टू माई लिस्ट डॉट कॉपी। इसको माई लिस्ट भी प्रिंट करा देता हूँ एंड L2 भी प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, 1 to hi हेलो एंड 1 to hi हेलो, ये मेरी लिस्ट है जिसको हमने कॉपी कर लिया। लेट्स से अगर मैं L2 के 0 पे मैं 99 सेट कर देता हूँ एंड माई लिस्ट के
0 पे 100 सेट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक में 100 है और एक में 99 है। तो होता यूं है कि थोड़ा सा एडवांस चीजें बताते हैं। होता यूं है कि जो मेरा लिस्ट है वो किसी एक लोकेशन पे स्टोर होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेट्स से मेरी कोई लोकेशन है रैम में जहां पे ये मेरी लिस्ट कहीं पे स्टोर होती है, लेट्स से लोकेशन पे। अब जो मेरा पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करेगा, माई लिस्ट जो पॉइंटर इसको पॉइंट करता है। जब कॉपी करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, दिस इज माई अजम्पशन, इसको हम आने वाले शैलो और डीप कॉपी में और चीजें क्लियर हो जाएगी। जब कॉपी करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, ये मेरा L2 पॉइंटर इसको भी पॉइंट करता है, इसको भी पॉइंट करता है। बट अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने कोई कॉपी किया, कोई एलिमेंट अपडेट किया, तो क्या होगा, इसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, मतलब ये पूरा का पूरा उठ के एक न्यू लोकेशन पे राइट हो गए। सो इस तरह से इसका कॉपी मेथड चलता है। सो चलिए समझ में आया कि इसकी कॉपी मेथड क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए मेथड पे। ऑलराइट, काउंट। काउंट जो मेथड है बेसिकली ये बताता है कि किस कोई मेरे लिस्ट में कोई एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। लेट्स से अगर मैं माय लिस्ट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं कर देता हूँ काउंट। अगर मैं काउंट कर दूँ 2, सो 2 है वो 1 टाइम प्रेजेंट। अगर मैं इस तरह से कर दूँ 2, 2, 2, 4, देखिए 2 जो है मेरा 4 बार प्रेजेंट है, सो डेट्स वाई इसके काउंट। तो जनरली हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है कि किसी लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अकरेंस कितना है, कितने टाइम का है, तो हम माइलिस्ट डॉट काउंट मेथड से निकाल सकते हैं। एक्सटेंड, एक्सटेंड मेथड बहुत ही प्यारी मेथड है। उसमें होता यूं है कि एक मैंने लिस्ट में, अगर मानो एक लिस्ट एक्सटेंड कर दी, तो होता यूं है कि है 1 2 2 2 हाय हेलो के बाद में यहाँ पे 1 2 3 लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, मतलब इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है 1 बाय 1 उठ के इस इंडेक्स पे आ जाएंगे। सो दिस इज नोन एज एक्सटेंड। तो जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड अपेंड। एक्सटेंड जो होता है वो क्या करता है, उसको एक्सटेंशन करता है। एक्सटेंशन मीन एक एक एलिमेंट उठा के यहाँ पर ला देता है, कॉपी कर देता है। जैसे ये देखिए 1 2 3, अगर उसी की जगह पे मैं अपेंड करूंगा तो इस पूरी लिस्ट को एक एलिमेंट मानेगा और इस इंडेक्स पर उसको अपेंड कर देगा। लेट्स सी, ये देखिए 1 2 3। सो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट डू बाय एक्सटेंड एंड अपेंड। वैसे तो जनरली इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर नंबर के काउंट कैसे निकालना है किसी लिस्ट में, मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, क्लियर करना है, कॉपी करना है, पॉप करना है, इसको रिवर्स करना है, शॉर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंडेक्स। प्रिंट माई लिस्ट डॉट इंडेक्स। इंडेक्स जो है बेसिकली ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, किसी एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर है वो मेरा इंडेक्स होता है। जैसे हाई है मेरा 5th इंडेक्स पे, अगर उसी की जगह मैं कह दूँ 2, 2 जो है मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये देखिए फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे है, वो इंडेक्स यहाँ पे माई लिस्ट डॉट इंडेक्स मैथड से आ जाएगी। नेक्स्ट
अगर मैं 10 मेरा एलिमेंट नहीं है तो इसका जो अकरेंस होगा दिस विल बी नॉट इन माई लिस्ट। ओके, सो इस तरह से एक वैल्यू एरर ये रेज कर देगा। वैल्यू एरर क्या होती है इसको हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर माई लिस्ट डॉट एक काउंट मेथड है, राइट, काउंट मेथड में इसमें भी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। काउंट में अगर हम 10 कर देते हैं, जैसे एक्सेस नहीं है तो इसकी क्या वैल्यू है 0। तो अगर कोई एलिमेंट आपके लिस्ट में नहीं है, उसमें काउंट मेथड आपने किया तो हमारा 0 रिटर्न करेगा। बट एक चीज और भी है कि माई लिस्ट, चलिए स्ट्रिंग में है वो मेथड, देख लेते हैं इसको। इंसर्ट माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, चलिए इसको चला के देखते हैं। बेसिकली इसके डेफिनेशन में जाओगे, वो क्या कहता है, मेरा इंडेक्स क्या चाहिए और ऑब्जेक्ट क्या चाहिए। देखिए इंडेक्स और ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं 0th इंडेक्स पे 100 इंसर्ट करना चाहता हूँ। दिस इज बेसिकली जस्ट अ असाइनमेंट ऑपरेशन। ओके, इसको हम प्रिंट कर देते हैं माई लिस्ट को। ऑल राइट, लेट्स सी। ओके, 0th इंडेक्स में मैंने 100 कर दिया। लेट्स से अगर मैं थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, मैं कह देता हूँ 100। अब देखिए क्या होता है। ओके, अब सिंस 100 इंडेक्स नहीं है, देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट, मेरे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 केवल 6 ही इंडेक्स हैं। अब सिंस मैंने कहा 100 इंडेक्स पे, सिंस 100 इंडेक्स पे नहीं है तो आखिरी इंडेक्स पे उस एलिमेंट को इंडेक्स इंसर्ट कर देगा। लेट्स से अगर मैं 1000 कर दूं तो भी देखिए एंड में उसको इंसर्ट कर दिया। सो दिस इज अबाउट इंसर्ट ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन, जब आप लिस्ट को किस एज ए स्टैक यूज करना चाहते हैं, देन एट द टाइम आप पॉप ऑपरेशन यूज कीजिए। तो पॉप ऑपरेशन क्या होता है कि आपकी जो लिस्ट का, ओके, पॉप ऑपरेशन जनरली जो होता है आपके लिस्ट के जो आखिरी एलिमेंट है उसको पॉप कर देता है। जैसा स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशन करते हैं, उसी तरह से अगर आपको लिस्ट को एज ए स्टैक सिमुलेट करना है तो उसमें अपेंड ऑपरेशन कीजिए जो कि उसके एंड में इंसर्ट कर देगा, और उसमें पॉप ऑपरेशन कीजिए तो उसका जो आखिरी एलिमेंट है उसको पॉप कर देगा। लेट्स सी, अगर मैंने पॉप किया तो हेलो आएगा। यस, हेलो आया। चलिए फिर से मैं पॉप करता हूँ। अब जस्ट मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गई, सॉरी दोस्तों, जस्ट मिनट, आ जाइए भैया। ओके, फिर से हम चलाते हैं माई लिस्ट। इस टाइम पे हाई पॉप होना चाहिए क्योंकि इसको हटा दिया यह है। सो इस तरह से हम पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट रिमूव मेथड। पहले हम चला के देखते हैं क्या करता है। माई लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव क्या होता है, एक्चुअली कोई पर्टिकुलर वैल्यू को आपको रिमूव करना है किसी एक लिस्ट से, तो क्या करता है उसके फर्स्ट अकरेंस को वो रिमूव करता है। ओके, लेट्स एक्सिक्यूट माई लिस्ट। ऑलराइट, ये देखिए 1 2 3 4, 4 मेरे 2 थे, एक को गायब कर दिया इसने, एक को रिमूव कर दिया। सो दिस इज माई अपडेटेड लिस्ट, माई लिस्ट। ऑलराइट, लेट्स से अगर मैं उसके 4 बार में कॉल कर देता हूँ ना, फिर से देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, लेट्स सी। 1 हाय हेलो, इसके सारे उसको सारे इंस्टेंसेस को उसने रिमूव कर दिया।
लेट्स दूसरे टाइम आप क्या करते हैं, लेट्स से माई लिस्ट डॉट रिमूव वन, वन को हम मल्टीपल टाइम्स लेट से रिमूव कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, क्या आया, वैल्यू एरर। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं और वो इन लिस्ट में नहीं है, देन एट दैट टाइम आपको वैल्यू एरर आएगी। ओके, सो आपको इसको कोड में हैंडल करना पड़ेगा। ऑलराइट, हमने रिमूव कर लिया। रिवर्स जो है आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। सो ये क्या होता है, इसके इंडेक्स को रिवर्स कर देता है। सो हेलो हाय 2221 ये हमारी अपडेटेड लिस्ट रहेगी। तो चलिए थोड़ा सा कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। प्रिंट माई लिस्ट डॉट रिवर्स, चलिए लेट्स एक्सिक्यूट इट। नन रिटर्न है, नन इसलिए क्योंकि इसने इन प्लेस इसको रिवर्स कर दिया। ओके, सो दैट्स वाई माई लिस्ट डॉट रिवर्स या फिर माई लिस्ट डॉट शॉर्ट ऑपरेशन ये कभी अपडेटेड लिस्ट रिटर्न नहीं करते, उसको इन प्लेस चेंजेस कर देते हैं। ओके, सो दैट्स वाई हमें आउटपुट में नन मिल रहा। नन जो है बेसिकली एक रिटर्न टाइप है। ओके, देखिए हेलो हाई 221। अब जो नेक्स्ट है, एक तरीका है रिवर्स को इस तरीके से भी करने का। अब ये इससे जो रिवर्स होता है वो इन प्लेस नहीं होता है, कॉलन कॉलन -1। मैं स्टार्ट के इंडेक्स से एंड के इंडेक्स पे जाऊंगा, बट जो मेरा जो इंडेक्स होता है रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। मतलब मैं अपना इंडेक्स पहले यहाँ, जैसे पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इस तरह से मैं मेरा इंडेक्स ट्रेवर्स होगा। चलिए इसको चला के देखते हैं। माई लिस्ट, ये देखिए। सो एक ये तरीका है आपकी लिस्ट को रिवर्स करने का। याद रखिए, जब आपको लिस्ट को रिवर्स जो है इन प्लेस करना है, देन आप माई लिस्ट डॉट रिवर्स मैथड यूज कीजिए। बट आपको जो मेरी लिस्ट को रिवर्स करना है जस्ट फॉर अ टेम्परेरी सिचुएशंस, उसको परमानेंट हमेशा रिवर्स नहीं करना है, देन आप इसको कॉलन कॉलन -1 मेथड यूज करके इसको आप इसको रिवर्स कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज शॉर्ट। शॉर्ट जो ऑपरेशन होता है आपकी लिस्ट को शॉर्ट करता है। लेट्स से अगर मैं हाई को इधर लिख देता हूँ, ओके 1, अगर 10 लिख दूँ, यहाँ पे 100 लिख दूँ। ओके, सो दिस इज ये मेरी लिस्ट है। अगर मैं लेट्स से प्रिंट माई लिस्ट डॉट SORT शॉर्ट, ये देखिए। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये एरर इसलिए आई बिकॉज आप इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सो शॉर्टिंग वक्त आप ये ध्यान दीजिए कि आपके जो डेटा एलिमेंट्स है वो सेम टाइप के हैं। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में, जस्ट ए मिनट, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट को शॉर्ट कर देगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप के। अब देखिए नन, बिकॉज क्या किया है इसने, इन प्लेस शॉर्टिंग की। नेक्स्ट ये देखिए 1 2 2 2 10। ओके, सो ये मेरे अपडेटेड है। एक तरीका और भी है, चलिए अब मैं शॉर्टिंग, चलिए हम उस पे करते हैं, किस पे, एक लिस्ट पे। चलिए देखते हैं क्या आता है। ये देखिए AAAS, इसने अल्फ़ाबेटिकली इसको शॉर्ट कर दिया। ओके, सो पाइथन जो है काफ़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अगर जहाँ पे कोई एल्गोरिथम फेल हो सकती है, वहाँ पे बाकायदा एक वैल्यू एरर रेज हो सकती है। जहाँ पे कोई आपका एट्रीब्यूट मिसिंग है तो एट्रीब्यूट एरर रेज होगी, एट्रीब्यूट टाइप की एक एक्सेप्शन रेज होगी। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम पाइथन में कर सकते हैं। तो
आने वाले वीडियो में भी ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। ऑलराइट, एक तरीका और भी है अगर लिस्ट को शॉर्ट करना है। ओके, अब उसको आपको इन प्लेस करना है। ओके, उसको आप यूज कीजिए शॉर्टेड। शॉर्टेड जो है इनबिल्ट मेथड है जो कि आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को शॉर्ट कर दे। ये कंडीशन अप्लाई कि उस पर शॉर्ट ऑपरेशन अगर हो सकता है तो। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये मेरी लिस्ट है जो कि शॉर्टेड होके आई। ओके, AWS और ये जो है मेरी ओरिजिनल लिस्ट है। सो इस तरह से मैं अपने लिस्ट पर मल्टीपल ऑपरेशंस एक्सिक्यूट कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा डेटा टाइप्स है पाइथन में, और जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसको जस्ट जैसा मैंने किया उसी तरह से आप भी ट्राई कीजिए, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आपका नाम और आप किस लोकेशन से मुझे देख रहे हो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से हैं, कौन कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नए वीडियो में।